बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। काफ़ी दिनों से मतलब बात चल रही है, डिस्कशन चल रहा है कि हमको ये स्टार्ट करना है। तो अब जाके एक समय आया जो 8 तारीख है, आज 8 जून, और इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम मैं बोल सकता हूँ इसको, कि जब हम लॉन्च करने वाले हैं एक ऐसा कोर्स सिग्नेचर, जो सिग्नेचर डेफ़िनिटली हम हमारे लाइफ़ का पार्ट होता है। हम हमारी इमेज जो होती है, हमारी पहचान जो होती है, वो सिग्नेचर से डेफ़िनिटली की जाती है, क्योंकि सिग्नेचर जब आप करते हैं तो बैंक आपका चेक क्लियर करता है, राइट? जब सिग्नेचर करते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी पेपर में सिग्नेचर करते हैं तो प्रॉपर्टी आपके नाम आती है। तो सिग्नेचर एक ऐसी मॉडलिटी है, जहाँ पर लोग आपको जानते हैं, लोग आपको विश्वास करते हैं। तो आप में से अगर कोई भी अपना वीडियो ऑन कर सकता है तो इट इज़ ग्रेट प्लेज़र फॉर मी, क्योंकि वीडियो जब ऑन करते हो तो आप ज़्यादा लर्न करते हो, ज़्यादा आप सीखते हो। अभी आप कोर्स में आए ना आए दैट इज़ सेकेंडरी थिंग, बट ये जो वर्कशॉप है, ये जो मास्टर क्लास है बेसिकली इसलिए है ताकि आप ना सिग्नेचर के बारे में जानो, और मैं आपको एन्श्योर करता हूँ कि क्लास खत्म होने तक आप बहुत सारी चीज़ें जान पाओगे सिग्नेचर के बारे में, कि एक अच्छा सिग्नेचर क्या होता है, एक अच्छा सिग्नेचर आपको कितनी ऊँचाइयों तक पहुँचा सकता है, ये सब चीज़ें हम जान पाओगे, राइट? तो आज का क्लास मैं स्टार्ट करता हूँ। वैसे मेरे को ज़्यादा पीपीटी वगैरह की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि कुछ पीपीटी के माध्यम से आपको दिखाऊँ, कुछ चीज़ें मैं बात करूँ। तो अगर मैं बात करूँ 2 चीज़ों की, राइट? हम बात करते हैं ग्राफ़ोलॉजी। तो ग्राफ़ोलॉजी के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं उसे। पहला जो पार्ट होता है बेसिकली दैट इज़ हैंडराइटिंग, और दूसरा जो पार्ट होता है दैट इज़ सिग्नेचर। तो इसको मैं स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूँ, हू एम आई? मैं कौन हूँ? और जैसा कि आपको अभी रास्ते ने मेरा परिचय दिया, तो मैं आपको बताऊँ, मेरा नाम सुनील पांडे है, आई एम बेसिकली फ्रॉम रायपुर, छत्तीसगढ़। एंड मेरा जो एक्सपीरियंस है, टोटल 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट डिफरेंट कॉर्पोरेट में, डिफरेंट जगह में। एंड ओवरऑल अगर अपर साइंस की बात करूँ तो मैं डिफरेंट मॉडलिटी सिखाता हूँ, और जिसमें ग्राफोलॉजी फील्ड में मेरा जो एक्सपीरियंस है लास्ट 6 से 7 सालों से मैं सिखाते आ रहा हूँ। आई डू कॉर्पोरेट वर्कशॉप भी करता हूँ मैं, और लोगों को अलग से काउंसलिंग भी करता हूँ कि कैसे वो सिग्नेचर के माध्यम से और हैंडराइटिंग के माध्यम से अपना कैरियर नेक्स्ट लेवल में ले जा सके। तो आप सभी को मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? एक बार आ रही है तो जस्ट कमेंट बॉक्स में यस लिख के बता दीजिए मुझे। जस्ट कंफर्म कर दीजिए सो दैट आई कैन एक्साइटेड, मैं समझ सकूं। थैंक यू वेरी मच। चलिए, तो बाकी लोगों को आवाज आ रही है? लास्ट में हम आपके क्वेश्चंस भी लेंगे, जो भी डाउट्स आपके होंगे विल टेक ए क्वेश्चन आल्सो, डोंट वरी। और जहां तक मैं कोशिश करूंगा आपकी हेल्प करूं, आपको सपोर्ट करूं, कि आप अपना एक बेस्ट सिग्नेचर क्रिएट कर सकें और अपना एक बेस्ट वर्जन बन सके, राइट? तो आर यू एक्साइटेड? सभी लोग एक्साइटेड है? जस्ट गिव मी थम्स अप यार, सिर्फ 8-10 लोगों ने यस करके भेजा है। ओके ग्रेट, थैंक यू। चलिए, तो जस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप में से सब लिख के बता दें कि आप किस किस सिटी से बिलोंग करते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो दैट मैं भी रिलेट कर सकूं कि किस सिटी से हमारी आज की ऑडियंस है, इतनी हमारी जो फैमिली मेंबर हैं वो कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं। ओके, मुंबई से, नोएडा से, ग्रेट। चेन्नई से, एक्सलेंट। महाराष्ट्र। धुले, पुणे, ओके एक्सलेंट। तो मैंने अपने वर्क करियर में महाराष्ट्र में बहुत काम किया है, मुंबई एंड पुणे वाले एरिया में, राइट? मैंने उधर लुधियाना में काम किया है, एंड आई वर्क इन राजस्थान एरिया। तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में मैंने काम किया है, डिफरेंट कंपनीज के साथ। एंड राइट नाउ अब सब चीज़ें हम ऑनलाइन के माध्यम से डिलीवर करते हैं, तो इट इज़ द राइट टाइम टू बी डिलीवर थ्रू द ऑनलाइन ओनली, राइट? तो थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोग डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मैं देखा जाए तो पूरे इंडिया इस पर्टिकुलर वेबिनार में मौजूद है। तो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट आप सभी को, मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूंगा कि आप बहुत सारे ऐसे काम कर सकते थे जो आपके लिए अनिवार्य है, लेकिन आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए, राज सर के लिए और मेरे लिए टाइम निकाला, और इस वेबिनार को अटेंड करने के पार्ट बन रहे हैं। तो ये भी मेरा कमिटमेंट है कि जब आप इस क्लास को एंड करेंगे, खत्म होगा, तो आपके पास ऐसी चीज होगी जो शायद आज तक ना हो। तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मैं अगर बात करूँ ना सिग्नेचर की, सिग्नेचर क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या चीजों पर बेस है, तो मैं आपको बताऊंगा ये पूरा साइंटिफिक बेस है, राइट? कि कैसे हम सिग्नेचर करते हैं, कैसे हम उससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। ये हमारा ना सबकॉन्शियस माइंड से आता है, मतलब हमारी चीजें ऐसे नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो आ रही है। आप सिग्नेचर करके देखिए, अगर आपके बिना विदाउट एनी थॉट अगर आपने जल्दी कर दिया, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा हुआ है, और आपने कहीं कॉन्शियस हिसाब से किया, तो आप चाहते हो कि आपका सिग्नेचर बेस्ट वर्जन में रहे या बेस्ट बन के रहे, राइट? तो ये दोनों तरीके से आप इसे दिखाना चाहते हैं, दोनों तरीके से इसे बताना चाहते हैं। तो आपका सिग्नेचर अगर बेस्ट होता है तो आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है, यू आर सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन होते हैं, और कोई भी काम आप जब चालू करते हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, राइट?
तो प्लीज मैं ये अनम्यूट वाला आपका ऑप्शन हटा रहा हूँ, तो ताकि थोड़ा डिस्टरबेंस ना हो, और किसी को भी अगर कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो हम इसके बाद जब कवर करेंगे, राइट। या चैट बॉक्स में आप चाहें तो इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो अगर आप कुछ चीजें लिख रहे हैं तो वो आपकी आइडेंटिटी है, राइट। आप सिग्नेचर कर रहे हैं, आप अवेलेबल हैं या ना है, लेकिन अगर आप सिग्नेचर कर पाते हैं या करते हैं तो बैंक आपका चेक क्लियर करता है। सिग्नेचर करते हैं तो आपके नाम से रजिस्ट्री होती है, सिग्नेचर करते हैं तो आपकी आइडेंटिटी होती है, ओके। क्योंकि सिग्नेचर ही आपकी आइडेंटिटी है। हैंड राइटिंग हो सकता है कि एज ए पर्सनल लाइफ, ऐसे डे टू डे बेसिस लाइफ आप कैसे हैं या किस तरीके से रहते हैं वो शो करता है, लेकिन एज ए सिग्नेचर की बात करूं तो लोगों के सामने आप क्या हैं वो सिग्नेचर शो करता है, ओके। तो अगर आपका सिग्नेचर बेस्ट होगा तो लोगों के सामने आपकी जो फुटप्रिंट होंगे वो भी बेस्ट होंगे और आपको नेक्स्ट लेवल में जाने में बहुत इजी होगा, राइट। अब हम नेक्स्ट चीजों की बात करते हैं कि सिग्नेचर में और क्या चीजें आ सकती हैं। तो सिग्नेचर में जो जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हम कवर कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि आपका जो सिग्नेचर है वो कैसे रिलेशनशिप डिफाइन करता है। मतलब सिग्नेचर से भी हम रिलेशनशिप डिफाइन करा सकते हैं, सिग्नेचर से हम लाइफ ग्रोथ की बात कर सकते हैं, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ हम सब सिग्नेचर से पकड़ सकते हैं, राइट। आपका सबकॉन्शियस माइंड से जो चीजें आती हैं दैट कम्स फ्रॉम योर हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग के अलावा सिग्नेचर में भी दिखती हैं, और सिग्नेचर प्रोसेस भी बताता है। तो इतनी सारी चीजें जब सिग्नेचर बताता है तो क्यों ना हम इसके बारे में जाने और अपने जीवन में से उतारे, राइट। तो ऑल आर यू एक्साइटेड? मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा सब चीजों को। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि सिग्नेचर है क्या बेसिकली, राइट। अगर एक सिग्नेचर हम देखते हैं किसी का, तो आप मान के चलिए उस पर्सन के बारे में हम 5,000 से भी ज्यादा ट्रेड्स बात कर सकते हैं, राइट। 5,000 से ज्यादा अगर दुनिया भर की बात किया जाए तो एक सिग्नेचर 5,000 से भी ज्यादा ट्रेड्स रिवील करती है। लेकिन हम नॉर्मल हम जो लर्निंग करते हैं या जो हम सीखते हैं उस दौरान हम कम से कम 40 से 50 ट्रेड्स आइडेंटिफाई करते हैं एक सिग्नेचर के माध्यम से। बस कि आप सिग्नेचर दे दो और सिग्नेचर के माध्यम से हम 40 से 50 ट्रेड्स आप आइडेंटिफाई कर सकते हो पर्सन को। आपसे पर्सन बात करे या ना करे, आप पर्सन को पहले से जानते हैं ना जानते हैं, दैट्स नॉट मैटर, मतलब वो कोई मैटर ही नहीं करता। आप लेकिन अगर सिग्नेचर एनालिसिस करना सीख गए आप तो उसके बारे में कम से कम 30 से लेकर 50 स्टेट्स आसानी से आप बता सकते हो। अगर आप ये चीजें आसानी से बता सकते हैं तो डेफिनेटली जो आपके काम होंगे वो बहुत आसानी से बन जाएंगे, राइट। अगर मैं एज ए बिजनेस कोच भी हूँ, मैं एज ए सेल्स कोच भी हूँ, तब मैं जाता हूँ किसी काम के लिए या मैं सेल्स डील के लिए, तो उसकी अगर मैंने एक बार सिग्नेचर एनालाइज कर दी तो वो पर्सन मेरी ओर ऑलरेडी अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि मैंने उसके बारे में जान गया बहुत सारी चीजें, और मैं जो डिसीजन लेता हूँ वो उसके सिग्नेचर के बेसिस में, उसकी हाव भाव के बेसिस में, उसकी जो इंट्यूशन है उसके बेसिस में लेता हूँ, राइट। तो वो मेरे लिए और इजी हो जाता है और मेरे लिए आसान हो जाता है। तो मेरे ख्याल से आप भी चाहेंगे कि आप भी ये टेक्निक सीख के आप दूसरों को मतलब अपने और अट्रैक्ट कर सकें, ओके। अब इसमें मेन क्या क्या चीजें हम देखते हैं, एक देखते हैं साइज, इसमें देखते हैं स्पेसिंग, इसमें देखते हैं रीडेबिलिटी, इसमें और भी सारी चीजें देखी जाती है ओवरऑल सिग्नेचर को एनालाइज करने के लिए, ओके। चलिए, तो इसमें हम अगर बात करें कि सिग्नेचर का जब भी हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं तो उसमें कुछ चीजें होती हैं, आगे हम समझेंगे उसके बारे में। लेकिन अगर मैं बात करूं कि आप एक अच्छा सिग्नेचर जब आप क्रिएट करते हैं तो क्या क्या मेथड होते हैं, कैसे हम जान सकते हैं, कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हो, ये सब चीजें हम कैसे देखते हैं, क्या एस्पेक्ट होते हैं वो हम समझते हैं, राइट। तो आप देख पा रहे हैं कि जो पहला मैंने एक क्रिएट किया हुआ है, ओके, वो शो करता है हमारा कॉन्फिडेंस लेवल, ओके। क्या किया मैंने यहाँ पर एक बेस लाइन दिया है, अंडरलाइन दिया है, और अंडरलाइन के बाद डॉट लगाया। अगर डॉट नहीं लगाते हो तब भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल वहां शो करता है, राइट। आप में से कितने लोग हैं जो डॉट लगाते हैं? जस्ट एक बार कंफर्म करिए, जस्ट गिव मी कंफर्मेशन, ग्रेट। तो अगर जैसे दिलीप जी आप लगाते हैं, आपके जैसे और भी लोग लगाते हैं, तो अगर आप 10 बार भी गिरते हैं तो 11वीं बार उठ के खड़े होते हैं अपने अपने हक के लिए, अपने गोल के लिए, राइट। जब जब आप क्या करते हो, आप बेस लाइन लगाते हो, राइट। लेकिन एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा, ये जो बेस लाइन लगा है अभी, जैसे जिस भी सिग्नेचर की हम बात कर रहे हैं, इसमें जो भी बेस लाइन लगा है ये किसमें लगा है? हार्डली आप देखेंगे तो ऊपर की ओर उठा हुआ है, लेकिन 10-15 डिग्री के आसपास उठा हुआ है, राइट, 10 to 15 डिग्री। लेकिन अगर यही चीज अगर 45 डिग्री के ऊपर उठ जाए, ठीक है, तो उस समय आपको बेस लाइन नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? क्योंकि हमको सबसे पहले देखना है कि अगर 45 डिग्री में उड़ रहा हूँ या ऊपर जा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरा प्लेन टेक ऑफ कर रहा है, और उस समय आपने बेस लाइन लगा दिया तो आप क्या होगे,
वापस नीचे गिर जाओगे, आप वापस उड़ नहीं पाओगे। ओके, तो इसमें भी एक सिनारियो होता है कि कब आपको बेस लाइन लगाना है और कब बेस लाइन नहीं लगाना है, दोनों इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर होते हैं। राइट, मैं आपको सिखाऊंगा डिटेल में कि कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा 10 डिग्री है, 20 डिग्री है, 30 डिग्री है, 45 डिग्री, 90 डिग्री है। राइट, वो आप सिर्फ देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे हमको देखना है। तो समझ में आया कि अगर आपने अंडरलाइन लगाया है तो इट शोज योर कॉन्फिडेंस लेवल, और डबल लाइन अगर आप लगाते हो तो कहीं ना कहीं आप क्या होते हो, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हो। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप कोई भी चीज करते हो तो एकदम से उसमें परफेक्ट हो गए। ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब होता है कि आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर देते हो। क्यों? क्योंकि जो बार डबल बार क्या कर रहा है, अंडरलाइन कर रहा है या बेस लाइन लगा रहा है, तो वो बोलना चाह रहा है कि मैं चीजों को रीचेक करता हूं। मैं एक बार चेक नहीं करता, 2 बार चेक करता हूं। आप में से कितने लोग डबल अंडरलाइन करते हैं? जस्ट एक बार कंफर्म करिए चैट में मुझे। डबल लाइन अनुषा मैम करती हैं, ग्रेट। और कोई करता है? ओके, देखिए जब जब आप डबल लाइन करेंगे, आप चीजों को एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं कि सपोज आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं, जब आप बाहर निकलेंगे तो यू चेक डबल। जब आप गाड़ी बंद करेंगे, लॉक करेंगे, तो यू चेक डबल। राइट, आप कोई भी डॉक्यूमेंट, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैंड ओवर करेंगे, यू चेक डबल। राइट, ये आप करेंगे। मैं डबल डॉट बाद में कवर करूंगा, डबल डॉट इज समथिंग डिफरेंट, जस्ट इसके बाद ही कवर कर लेंगे, डोंट वरी। तो आप डबल चेक करते हैं, लेकिन इसी डबल चेक में आपको कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि जो काम मैं कर रहा हूँ या जो काम मैं कर रही हूँ वो वन ऑफ द बेस्ट वर्क है, उसमें कोई भी कमी नहीं है। राइट, हो सकता है वो काम बेस्ट है, हो सकता है उसमें कमी ना हो, लेकिन वो आपके नजरिए से कमी नहीं है। यू ऑलवेज हैव द थर्ड पार्टी विजन। राइट, हमेशा आपके पास तीसरे पर्सन का विजन होना चाहिए आपके साथ। ओके, अब जैसे हमको यहाँ पर एक क्वेश्चन आया कि सपोज ठीक है हम अंडरलाइन लगाते हैं लेकिन हमारे पास 2 डॉट भी है। तो 2 डॉट जो होता है वो आपको दिखाता है आपके बाउंस बैक में। राइट, कि जीवन में कभी भी आपको दिक्कत आती है, परेशानी आती है, तो आप आसानी से बाउंस बैक करते हो। क्या करते हो? बाउंस बैक करते हो। लेकिन आप में से जो भी 2 डॉट लगाता है उसको लाइफ टाइम में मेजर जो इशू होगा वो एक होगा कि आपको कहीं ना कहीं लोन दिलाएगा डॉट। राइट, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि डॉट अगर आपके पास आ रहा है कि आपको लोन ना दिलाए, आपको लोन भी दिलाएगा और साथ में आपको हेल्थ इशू भी देगा बड़ा। तो अगर आप में आपके पास कहीं पर भी लोन में फंसे हो और लोन को प्रॉपरली पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको डॉट नहीं लगाना है। आपको कोई मेजर हेल्थ इशू है, राइट, अगर आपके पास कोई मेजर हेल्थ इशू है तब भी आपको डॉट नहीं लगाना है उसमें। तो ये 2 चीजें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि अगर लोन में फंसा हूं, ईएमआई पे नहीं कर रहा हूं प्रॉपरली, तो आपको डॉट नहीं लगाना है, और हेल्थ इशू है तब भी डॉट नहीं लगाना है, नहीं तो आपको डॉट और भी डुबा सकता है। ठीक है, अगर वो डॉट नहीं लगाता है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डॉट नहीं लगाना है तो वो चलता है, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपको जो बेस है, सपोर्ट है, वो आपको लाइन दे रहा है ना। आपको बाउंस बैक जो आप करने वाले जो एक्टिविटी है, अगर आप डॉट लगाते हो तो आप बाउंस बैक करते हो लाइफ में, है ना। जब भी आप गिरते हो आप बाउंस बैक करते हो। जो हम लाइन की बात कर रहे हैं वो आपको सपोर्ट देता है। क्या देता है? सपोर्ट। आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जितने भी लाइन लगाने वाले लोग हैं, और कौन लाइन लगाता है यहाँ पर, एक बार जस्ट कंफर्म करिए चैट बॉक्स में मुझे। जितने भी लाइन लगाने वाले लोग हैं, जितने भी अंडरलाइन करने वाले लोग हैं, ये मान के चलिए कि आप हमेशा कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हो, कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हो, या आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ये अंडरलाइन होता है, आपको सपोर्ट मिलता है किसी भी गिरी सिचुएशन में, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में आपको सपोर्ट मिलने के लिए रेडी रहता है। जरूरी सपोर्ट आपको किसी फ्रेंड से मिले, फैमिली से मिले, किसी भी पर्सन से मिल सकता है। अगर किसी से ना मिले तो हो सकता है वो काम आपके बनते मतलब बिगड़ते बिगड़ते बन जाए। ठीक है, तो आपको अल्टीमेटली फायदा है अगर आप लाइन लगाते हो और डॉट लगाते हो। लेकिन डॉट कब नहीं लगाना है, मेरे ख्याल से क्लियर है सबको। एक बार कंफर्म कर दीजिए क्लियर है तो देन विल मूव अहेड। जस्ट गिव मी कंफर्मेशन। अनुषा जी ने आ गया, ओके एस। चलिए बाकी लोग भी दीजिए फास्ट, काफी स्लो हैं आप लोग, फास्ट करिए। चलिए 2-3 लोग काफी फास्ट कर रहे हैं, ग्रेट, एक्सलेंट। ओके, तो ऐसे ही फास्ट तरीके से हमको काम करना है और आगे बढ़ना है लाइफ में। ग्रेट, चलिए यहाँ तक सबको क्लियर है मेरे ख्याल से। कोई भी डाउट ऐसा होगा जो आपको अपने बारे में पूछना है, अपने बारे में जानना है, तो हम इसके बाद कवर करेंगे। ओके, डोंट वरी, हम सभी चीजें कवर करेंगे, अकॉर्डिंगली हम बात करते हैं। इसके बाद मैंने डॉट्स आपको कवर कर दिया, लेकिन आपको क्या लगता है सिर्फ 2 डॉट्स होते हैं? जो भी हमने डॉट्स की क्या बात करी, हमने डॉट्स की बात करी कि नीचे हमने 2 डॉट लगाए,
लेकिन आप देखिए कि अगर आपने कोई भी सिग्नेचर किया, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने ये सिग्नेचर किया और यहाँ पर मैंने 2 डॉट लगा दिया, ठीक है? तो यहाँ पर भी लगा सकता हूँ मैं, यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ, यहाँ भी लगा सकता हूँ और यहाँ भी लगा सकता हूँ। तो यहाँ पर कितने ऑप्शन हो गए? ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया और ये फिफ्थ हो गया। और इन केस मैं अगर अपना सरनेम लिखता हूँ, राइट? अगर मैं सरनेम लिखता हूँ तो हो सकता है कि मैं अपने नाम के बाद भी डॉट लगा दूँ, है ना? एस लिखा मैंने, सुनील लिखा, उसके बाद मैंने पी लिख दिया। तो पी में मैंने यहाँ पर जगह नहीं है, तो हो सकता है ये छठवां डॉट लगा दूँ। ये पॉसिबिलिटीज है, ये 6 टाइप के डॉट्स होते हैं। हम सिर्फ एक डॉट्स में घूम के रह जाते हैं कि एक डॉट्स ही होता है, ऐसा नहीं है। देयर इज टोटल 6 काइंड ऑफ डॉट्स। अगर जो पहले टाइप के डॉट लगाते हैं, फर्स्ट टाइप के डॉट्स स्टार्टिंग में, इसका मतलब है कि वो अपना मेजर टाइम जो होता है या जो अपना लीजर टाइम होता है, वो अपने फैमिलीज के साथ बिताना पसंद करते हैं, राइट? ऐसे लोग जो अगर स्टार्टिंग में लगाते हैं। जो दूसरा डॉट होता है, वो क्या होता है? ये अपने फ्रेंड्स और अपने जो कजन्स होते हैं उनके साथ बिताना पसंद करते हैं। सेकंड डॉट जो लगाते हैं इस टाइप का। थर्ड डॉट जो लगाते हैं, जितने भी मार्केटिंग वाले हैं, जितने भी नेटवर्क वाले हैं, जितने भी ऑकल्ट साइंस में हैं, जितने भी लोग ऐसे हैं जिनको नए कस्टमर चाहिए, उसको लास्ट में 2 डॉट लगाने चाहिए, क्योंकि वो आपको स्ट्रेंजर से मिलाता है, वो आपको ऑनलाइन ज्यादा रखने में मदद करता है। तो आपको कहाँ लगाना चाहिए डॉट? ये लास्ट वाला, थर्ड वाला, राइट? थर्ड इज राइट फॉर देम, जो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों से कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके लिए क्या है? थर्ड डॉट है। अब हम बात करते हैं फोर्थ डॉट, जो यहाँ पर रुक जाता है। तो यहाँ पर कोई है जो ऐसा डॉट करता है, सिंगल डॉट यहाँ पर लास्ट में लगा देता है? इज देयर एनीवन? कई लोग होंगे शायद, 63 लोग जुड़े हैं, आई एम श्योर कुछ ना कुछ होंगे जो ऐसे करते हैं। आप जस्ट मुझे कंफर्म करिएगा अगर कोई ऐसा डॉट लगाता है तो, है ना? मैं उसके बारे में बताने वाला हूँ। ओके, अवंती जी लगाती हैं, ग्रेट। और कोई लगाता है? ओके, निकाश जी लगाते हैं, श्रीदेवी मैम लगाते हैं। तो ऐसे भी कोई जो लास्ट में डॉट लगाता है, जो फोर्थ टाइप का डॉट लगाता है, तो वो बहुत पर्टिकुलर होता है, वो बहुत डिसिप्लिन का पर्सन होता है। मतलब उसको जो भी काम करना है वो पर्टिकुलर टाइम पे करेगा, एक काम एक बार में करना पसंद करेगा, और जब भी काम करेगा वो डिसिप्लिन मैनर में काम करेगा। ओके, अगर उसका कोई डिसिप्लिन है, उसको अगर मंदिर जाना है सुबह 7 बजे, तो वो 7 बजे ही मंदिर जाएगा। अगर उसको 8 बजे कुछ काम करना है तो 8 बजे ही काम करेगा। ऑफिस को 10 बजे के पहले पहुंचना है तो 10 बजे के पहले ही पहुंचेगा। तो अपने डे टू डे वर्क में और बाकी के कामों में भी बहुत पर्टिकुलर होता है, राइट? अब इसके बाद आते हैं पांचवा टाइप का। ठीक है, एक बार आप कंफर्मेशन दे दीजिए जितने लोग सुन रहे हैं, जान रहे हैं। ओके, श्रीदेवी बोल रही है एग्जैक्टली ट्रू, ग्रेट, थैंक यू। तो ये हो गई, मतलब ये इट इज साइंस, आप सभी लोग आराम से कर सकते हैं, सभी लोग आसानी से किसी के बारे में भी प्रिडिक्शन कर सकते हैं, और ये बहुत बहुत आसान है, बहुत आसान। ठीक है, तो अब हम जानते हैं पांचवें टाइप के डॉट के बारे में, जो हमने भी बताया कि अगर हम नाम के बाद जस्ट लगाते हैं, तो नाम के बाद अगर आप लगाते हो तो हर बार आप रुकते हो इसके लिए, अपॉर्चुनिटी के लिए। हर बार हो सकता है कि आपको मतलब आगे की चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं, आप आगे एकदम से तेजी से बढ़ना नहीं चाह रहे हो, आप बहुत आराम से स्लोली ग्रेजुअली जाना चाह रहे हो आगे। ठीक है, कोई आपको जल्दबाजी नहीं है, ये शो करता है। तो अगर आप यहाँ पर नाम के जस्ट बाद में डॉट लगाते हो तो आपको अभी से स्टॉप करना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपको अपने जीवन में कुछ जगह में स्टॉप करता है, आपकी सोच में स्टॉप करता है, राइट? आपको अपने कंफर्ट लेवल में रखता है। तो यहाँ पर आपको उससे बचना चाहिए। और मेरे ख्याल से नाम के जिस बाजू में डॉट अगर लगाते हो तो ये आपके काम करेंगे, है ना? बीच में भी लगाते हैं तब भी आपको बचना चाहिए, यू शुड नॉट यूज बिटवीन द डॉट ऑल्सो। इसके अलावा एक चीज की हमने बात नहीं करी, या हो सकता है आप क्वेश्चन पूछते हैं, आई एम श्योर, कि अगर हम जैसे नाम खत्म करते हैं उसके बाद अगर हमने 2 डॉट लगा दिए तो उसका मतलब क्या है, राइट? 2 डॉट भी लगाते हैं लोग, ऐसे होता है ना, जब पहले हम सीरियल देखते थे तो एज ए टू बी कंटिन्यूड आ जाता था। तो उसी तरीके से आप कभी भी रुकते नहीं हो, यू आर नेवर स्टॉपिंग पीपल। कभी भी नहीं रुकोगे, आप कंटिन्यू कुछ ना कुछ काम करते रहोगे, चाहे आपकी रिटायरमेंट हो जाए, चाहे दिन ढल जाए, लेकिन आप किसी न किसी इंगेजमेंट में या किसी न किसी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे, राइट? इसका मतलब होता है 2 डॉट अगर वो उसके बाद आता है ना, लास्ट में। तो ये कितने कितने टाइप का हुआ? 7वें टाइप का डॉट हुआ। तो मैंने डॉट वैसे सभी कवर कर दिया है। नॉर्मली हम किसी का भी अगर मास्टरमाइंड देखें या सेशन देखें या यूट्यूब पे वीडियो देखें, तो आपको 1 2 3 टाइप के डॉट बताते हैं और उसके बाद वो खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो क्या होता है, वो एक ट्रेलर है ना? मतलब दे पीपल आर वेटिंग फॉर द एंटायर मूवी। तो यहाँ पर आपको अभी अगर बात किया जाए डॉट के बारे में तो इट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। हाँ, 1 2 चीजें हो सकती है जो छूट गई हो, वो हम बाद में कवर करेंगे, लेकिन इट इज कंप्लीट इन्फॉर्मेशन।
अच्छा, एक क्वेश्चन है, 6th वन। एक क्वेश्चन है मेरे पास, एनी डिफरेंस इफ डॉट से अबव और बिलो द लाइन? यस, इट इज ए डिफरेंस। अगर आप ऊपर लगाते हो डॉट तो वो स्टॉप हो जाता है, कंटिन्यूएशन में चले जाता है। नीचे आप डॉट लगाते हो तो उसका कुछ मतलब होता है, क्योंकि वो सपोर्ट लाइन के नीचे है, राइट, सपोर्ट लाइन के नीचे है। तो उसका मतलब होता है, उसका मतलब जो मैंने बताया था आपको, फर्स्ट का अपने फैमिली के साथ, सेकंड का फ्रेंड्स के साथ, थर्ड का स्ट्रेंजर के साथ, राइट, और फोर्थ का स्टॉप, और जो लास्ट वाला बताया मैंने वो टू बी कंटिन्यूड है। तो डेफिनेटली इसका मतलब होता है, और डॉट लगाना ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप डॉट लगा देते हो तो अपने काम में, अपने आप में आप ब्यूटिफिकेशन करते हो, राइट। आप बाउंस बैक करने के लिए हमेशा रेडी रहते हो लाइफ में, ये आपको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये हम कवर करते हैं। इसके अलावा कोई डाउट होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में तो डेफिनेटली हम इसको कवर करेंगे, है ना, डोंट वरी। चलिए, अब हम ना एक दो सेलिब्रिटी के सिग्नेचर लेते हैं, और मैं आपको बताता हूँ कि सेलिब्रिटी के सिग्नेचर क्या बोलता है या कैसे चीजें करता है ना। तो अगर मैं ये बात करूं, जैसे ऊपर का आप सिग्नेचर देख रहे हो, दीपिका पादुकोण का सिग्नेचर मैंने लिया हुआ है, ठीक है। एक मैंने लिया प्रियंका चोपड़ा का। दोनों काफी फेमस सेलिब्रिटी थे। अब आप बोलोगे कि यार सेलिब्रिटी का सिग्नेचर आपने क्यों लिया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि अगर मैं अपने किसी फ्रेंड का सिग्नेचर लूं जिसका नाम रमेश है, दिनेश है या सुरेश है, तो आप उसके साथ जानते नहीं है, इसलिए मैंने उसकी जगह ऐसे लोगों का सिग्नेचर लिया है जिनको पूरी दुनिया जानती है और उसके बारे में आप बात कर सकते हैं, राइट। मैं बताऊंगा जूली मैम आपको, राइट। सरनेम के नीचे दो डॉट आप लगाते हो ना, तो सरनेम के नीचे लगाओ, मतलब आप देखो कि कौन से प्लेसमेंट में है, फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, किस प्लेसमेंट में। क्योंकि सरनेम तो आप सरनेम लिखोगे नहीं, आप जूली के बाद आप शायद कुछ लिखोगे अपना सरनेम, तो वो हो सकता है कि थर्ड स्पॉट में हो। अगर थर्ड स्पॉट में हो, हाँ लास्ट में, तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रेंजर से आपकी कनेक्टिविटी होती होगी, या ऐसे पर्सन कनेक्टिविटी होती होगी जिसको आप नहीं जानते हैं लेकिन आपके लाइफ में या आपके साथ में आ जाते हैं। जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, तो पढ़ते पढ़ते आपने अगर सपोज कोई कोर्स लिया, तो कोर्स में ऑलरेडी 20 लोग हैं, तो 20 लोग से आपकी जान पहचान हो गई, राइट। आप ऐसी जगह में लोगों से मिल रहे हो जहां पर आपको आप कुछ लोगों को जानते हो, लेकिन किसी और रेफरेंस के थ्रू आपको लोग और जानने लगे। तो इस तरह से आप नए नए लोगों से मिलते जाते हो लाइफ में। अच्छा, ब्लिसफुल जी बोल रहे हैं कि मेरी आवाज ऑडिबल नहीं है, तो एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं कि नहीं सुन पा रहे हैं? ऑडिबल है, ग्रेट। तो मेरे ख्याल से आवाज ऑडिबल है। ब्लिसफुल विजय कुमार जी, एक काम करिए, आप वापस अपने आप को साइन आउट करके साइन इन करिए, तो आई एम श्योर आप आवाज सुन पाएंगे, क्योंकि कई बार हमारे पास फोन आते हैं, कई बार व्हाट्सएप कॉल आते हैं, उस वजह से भी वो डाउन हो जाता है। ओके, चलिए ग्रेट, थैंक यू। तो अभी हम बात कर रहे हैं दीपिका पादुकोण एंड की सिग्नेचर की। अब यहाँ पर आप देखोगे ना, तो ये जो पर्सन है, मतलब जब भी देखो, एक चीज मैं आपको बताऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है वो, कि जब जब आपका जो इनिशियल सिग्नेचर है, जैसे आपका इसका यहाँ पर दीपिका है, हो सकता है आपका दिलीप हो, राइट। इसका दीपिका है तो हो सकता है आपका जूली हो। तो जब जब आपका पहला सिग्नेचर और सरनेम का सिग्नेचर दोनों बड़े होंगे, अमिताभ बच्चन जी का देखिएगा आप, राइट, और भी बड़े बड़े लोग का देखिएगा, आपको मिलेगा वो। जब जब पहला और आपके सरनेम दोनों का सिग्नेचर बड़ा हो, तो इससे आप ये एंटिसिपेट कर सकते हो कि ये पर्सन अपने पूरी फैमिली में सबसे ज्यादा नाम कमाएगा, राइट, बहुत आगे जाएगा ये। क्योंकि एज ए फैमिली भी रिप्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पर, और एज ए नाम भी रिप्रेजेंट करा जा रहा है, तो एज ए फैमिली में सबसे ऊपर जाएगा, सबसे ज्यादा नाम कमाएगा, इसे आप बोल सकते हैं। अलावा आप देख रहे हो डी उनका उल्टा बना है, ठीक है, थोड़ा सा क्रिएटिविटी वाला पार्ट ज्यादा है। कहीं ना कहीं डी में आप देखोगे तो डबल स्ट्रोक है, राइट, डी वाले पार्ट में। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि कहाँ पर डबल स्ट्रोक है। तो इससे हम ये वाला पार्ट में डबल स्ट्रोक है, राइट। ये दिल उल्टा बना है, तो आप जान सकते हो कि ऑलरेडी ये 4 से 5 अफेयर में थी, और अलग अलग जगह इनका हार्ट भी ब्रेक हुआ है, राइट। ये आप दिख रहा है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर आप देखना, पी वाला जो पार्ट है ये काफी ज्यादा ओवर है, राइट, बहुत बड़ा है। तो इन्होंने फैमिली में काफी बड़े पोजीशन पे थे, बड़े जगह में काम किया इन्होंने, और फैमिली में काफी नाम किया। लेकिन लेकिन यहाँ पर क्या है, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे लेवल में कंफ्यूज भी हैं, राइट, बहुत सारे लेवल में कंफ्यूज हैं डिसीजंस लेने में, स्टार्टिंग में, राइट। हो सकता है अभी कंफ्यूज है कि नहीं है, आई डोंट नो, लेकिन इनका आप देखना, जब भी कैरियर चले आ रहा है, ये कंफ्यूजन लेवल इनका बढ़ा आ रहा है, मुझे ये करना चाहिए कि ये करना चाहिए। तो उन्होंने जो स्ट्रगल टाइम था उनका काफी ज्यादा था स्टार्टिंग से, राइट। इसके अलावा प्रियंका चोपड़ा का आप देख पा रहे होंगे, राइट, प्रियंका चोपड़ा का आप देखेंगे, तो इनका जो सिग्नेचर है ये क्या है, मल्टी लेवल सिग्नेचर है। आप में से कोई अगर कम एज का है, कम एज मतलब कि बिलो 35 का अगर है, तो वो मल्टी लेवल सिग्नेचर कर सकता है। ये जो सिग्नेचर होता है 100% आपको सफलता दिलाने का काम करता है, 100%। मतलब इसमें 1% भी गुंजाइश नहीं है कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, लेकिन इसमें पूरी रिस्क, पूरा स्टेक
हर चीजें आपकी लग जाती हैं, आप रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आपकी बहुत हाई हो जाती है हर एक लेवल में। आप मतलब आप फैमिली को भी उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। आप क्या करते हो, अपनी इम्पोर्टेंस सबसे हायर में रखते हो, राइट? तो आपकी जो मतलब अगर मैं बात करूँ तो आप सबसे ज़्यादा ऊपर जाते हो लाइफ में, सबसे मतलब हर चीज़ों में आगे जाते हो, हर चीज़ों में आप नाम कमाते हो, अगर आप मल्टी लेवल सिग्नेचर करते हो तो। लेकिन आई रिकमेंड ओनली दोज़ पीपल जिनकी एज 30 के नीचे है, 35 के नीचे है ना? ऊपर जिसकी है, रिस्क कैपेसिटी बढ़ेगी, तो ओवरऑल आपको लॉस होगा। क्लियर है? इसी में अगर मैं बात करूँ, तो ये जो प्रियंका चोपड़ा में आप देखोगे, तो अगर ये मल्टी लेवल सिग्नेचर होता है, तो इनको फैमिली का भी पूरा सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एज़ अ नेम इन्होंने अपना बड़ा करना है, एज़ अ पूरी फैमिली में, और जो इनका सरनेम है, वो भी इनको कहीं न कहीं सपोर्ट कर रहा है। मल्टी लेवल सिग्नेचर क्या हुआ? एक बेस लाइन में हमने ये जिससे दीपिका लिखा, ये दूसरा बेस लाइन में हमने यहाँ पर इनका सरनेम लिखा, और उसके बाद हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया, राइट? तो सपोर्ट लेवल भी इनका रेडी है, प्लस फैमिली सपोर्ट भी रेडी है। ये ऐसी सिग्नेचर आप देखोगे तो और भी लोग करते हैं, राइट? आप देखिएगा गूगल में जाके, है ना? वरुण धवन का ऐसा सिग्नेचर मिलेगा आपको, ऐसा सिग्नेचर और भी सेलिब्रिटीज़ का मिलेगा, दे पीपल आर मेकिंग मल्टी लेवल सिग्नेचर, राइट? अभी तक क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है? एक बार कंफर्म कर दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड ऑडियंस। अब जैसे अमिताभ बच्चन का आपने सिग्नेचर दिखा, राइट? तो ये अमिताभ बच्चन का जो सिग्नेचर है, इट इज़ नॉट ए फर्स्ट सिग्नेचर, इन्होंने चेंज किया सिग्नेचर अपना, राइट? जब उनका एबीसीएल का इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर वो करोड़ों रुपए डेब्ट में आए थे, उसके बाद उन्होंने अपना सिग्नेचर चेंज किया है, और उसके बाद आप देख रहे हो कि उन्होंने कैसे उड़ान भरी है अपनी, है ना? तो उन्होंने सिग्नेचर जो बना रहे हैं, वो तो एकदम से नॉर्मल बैलेंस है, लेकिन वो जो ऊपर की ओर लेके जा रहे हैं, वो उनको हाई लेवल में लेके जा रहा है, ओके? और दोनों काफ़ी बड़े हैं, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है, बाकी सब चीज़ें भी बढ़ी हैं। रतन टाटा जी का आप देख पा रहे हैं, जिस हिसाब से सिग्नेचर हैं, काफ़ी बैलेंस पर्सन के लोग हैं, है ना? ना ज़्यादा इमोशनली होते हैं, ना ज़्यादा किसी और चीज़ों में आते हैं। तो वो ओवरऑल आप देखेंगे तो डेफ़िनेटली उनका उनका बेनिफिट होता है ना? इनका परसिस्टेंस लेवल भी बहुत अच्छा है, मतलब ये जो काम ठान लेते हैं, वो काम पूरा करके रहते हैं। इन्होंने सपना देखा था, मुझे नैनो 1 लाख रुपए में देनी है। वेस्ट बंगाल में इनको मना कर दिया गया ममता दीदी के द्वारा कि हम आपको ज़मीन नहीं दे पाएँगे, हड़ताल कर दी गई, उनका बंद कर दिया गया। फिर वापस उन्होंने गुजरात में प्लांट लगाया और 1 लाख रुपए में उन्होंने नैनो कार दी। भले वो फ्लॉप हो गया सो, स्टील का दाम इतने महँगे हैं, वो नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने 1 लाख में जो कमिटमेंट किया था, उसे पूरा किया। तो इनका परसिस्टेंट लेवल दिखाता है इनका इनके सिग्नेचर से, राइट? अब वो सिग्नेचर में 2-3 पार्ट है, कहाँ पर है, कैसे है, आपको एनालाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि बहुत बैलेंस पर्सनैलिटी है। जो चीज़ सोचते हैं, जो चीज़ ठानते हैं लाइफ में, वो पूरी करते हैं, राइट? वो हमको यहाँ से दिखती है। जस्ट वेट। ठीक है, तो अब मैं सिग्नेचर की अगर गाइडेंस की बात करूँ तो क्या होना चाहिए कि कभी भी सिग्नेचर को आपको काटना नहीं है। क्या नहीं करना है? काटना नहीं है। कभी भी सिग्नेचर आपको कट-फट नहीं होना चाहिए, कहीं से कटना नहीं चाहिए। ये कभी भी हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए, राइट? कहाँ जाना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन में, जो एम्बिशियस होता है। और हमेशा सिग्नेचर को आपको क्या करना है? सपोर्ट भी देना है। तो जितना आप सपोर्ट दोगे, उतना आपको फ़ायदा रहेगा, राइट? तो जितना आप सपोर्ट देंगे, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू, इट इज़ बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट में रहेगा। इसमें 1-2 चीज़ें मैं आपको और बताना चाहूँगा, जो आपको काम आएँ और जो आपको डेफ़िनेटली बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। एक तो ये है कि हमारे यहाँ क्या होता है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं सिग्नेचर करने जा रहा हूँ एक, ऐसा मैंने सिग्नेचर किया और इसी को मैंने बंद कर दिया और मैं आगे बढ़ गया यहाँ से। कितने लोग करते हैं ऐसा? हाउ मेनी पीपल कि जो अपने नाम को ही यहाँ पर बंद कर देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं? कोई है यहाँ पर? माय सन, ओके, यस, ठीक है, सर्कलिंग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है? तो जब-जब आप अपने आप को इनसर्कलिंग करोगे, राइट? अपने आप को इनसर्कलिंग करोगे, जो पहला जो नाम होता है, जैसे अगर मैंने ये नाम लिखा, तो ये जो पहला नाम रिप्रेजेंट करता है, वो आपको रिप्रेजेंट करता है, राइट? इट्स यू।
अगर आप अपने आप को ही इनसर्कलिंग कर दोगे तो आपकी जो लिमिटेशन है वो कम हो जाएगी। जिस हिसाब से आप ग्रो कर सकते हो, जिस हिसाब से आप आगे बढ़ सकते हो, वो ग्रोथ, वो लिमिटेशन हो जाएगी, बहुत ज्यादा लिमिटेड हो जाएगी। तो आपको कभी भी अपने आप को इनसर्कल नहीं करना है, किसी सर्कल के अंदर कैद नहीं करना है। तो जब जब आप इनसर्कल करोगे, आप एक लिमिटेड ही रह पाओगे, एक लिमिटेड लेवल तक ही जा पाओगे। आपकी जो मतलब जो उड़ान है, राइट, वो उड़ान नहीं आ पाएगी जो उड़ान आनी चाहिए। तो कभी भी अपने फर्स्ट नाम को इनसर्कल नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट नाम क्या होता है, आप खुद होते हो, इट्स यू ओनली, राइट। अभी किसी ने एक सवाल पूछा था मुझसे, ये समझ में क्लियर है सबको? किसी को भी इनसर्कल नहीं करना है, नेवर डू इनसर्कलिंग फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम जब से इनसर्कल करोगे, आपके लिमिटेशन में आ जाओगे, आप एक कंफर्ट लेवल में आ जाओगे, एक ऐसे जोन में आ जाओगे, आपको लगेगा जो भी मैं कर रहा हूँ या जो भी मैं एफर्ट्स लगा रही हूँ वो सफिशिएंट है, राइट। आपको हो सकता है रिजल्ट भी मिले, बाकी फैक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन एक समय आएगा कि आप उस चीजों में ही बंद के रह जाओगे। यस, फर्स्ट लेटर, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट लेटर ओनली। और इसमें कई लोग पहले वर्ड को भी करते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट लेटर को, राइट। तो कई लोग क्या करते हैं कि लेटर की जगह क्या करते हैं, पूरे नाम को इनसर्कल कर देते हैं। ये नाम लिखा है उन्होंने और ये इसको इनसर्कल कर देते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आप सरनेम नहीं लिख रहे हो किसी कारण से, तो नाम के बाद वाला जो पार्ट होता है ये आपका प्रोफेशनल लाइफ है। अगर ये प्रोफेशनल लाइफ को भी इंसर्कल कर दिया तो क्या हो गया, आप एक लिमिटेड एक दायरे में बन गए, एक कंफर्ट जोन में आप बन गए। अगर आप कंफर्ट जोन में बन जाओगे तो कोई कंफर्ट जोन में बन के कोई तरक्की की है क्या आज तक लाइफ में? कोई आगे बढ़ा है क्या? हाँ, बात अलग है कि आज के डेट में हम डिजिटल दौर में बैठे हैं, आप इंडिया के किसी और कोने में, मैं इंडिया के किसी और कोने में, और बाकी सब लोग डिफरेंट डिफरेंट कोने से हैं, और जिसके कारण लोग आराम से कनेक्ट हो पा रहे हैं। लेकिन इसमें भी आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलोगे, ना आप बेस्ट दोगे, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। तो आपको ओवरऑल नाम को भी आपको नहीं बांधना है, राइट। तो एक क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पर आया था कि क्या हम पहला सिग्नेचर करते हैं, सरनेम नहीं लिखते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप सिर्फ अपना नाम लिखते हैं, राइट, अगर आपका नाम है, एग्जांपल क्या दूं मैं, किसी का नाम भी ले लेता हूँ, आपका नाम है निकास, ठीक है, आपका नाम है निकास। अगर आपने नाम बस लिखा, आपने उसमें सरनेम नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये है कि आप एज ए इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हैं, आपकी खुद की लाइफ है, खुद की डिसलाइक है, आप अपने दम पे आगे बने हैं, और दुनिया आपको अपने नाम से जानती है, आपके काम से जानती है, राइट। आप जितना भी आप करना चाहते हैं, ये जितना भी चीजें करते हैं, अपने दम पे करना पसंद करते हैं। जो भी रिस्क लेना है, जो भी रिवॉर्ड लेना है, आप उतने उसमें लेने में कैपेबल हैं खुद अपने आप में। तो जितनी भी गर्ल्स हैं, जितनी भी फीमेल फिगर हैं, अगर वो अपने आप को आगे बढ़ाना चाहती हैं कि उनका नाम आगे बढ़े, नाम फैले, तो उनको फर्स्ट नेम से ही साइन करना चाहिए, है ना। ये रिकमेंडेड है मेरा, इट्स नॉट कंपल्सन, कि ये कंपल्सरी नहीं है, बट इट्स रिकमेंडेड। ओके, शोभा जी का नाम कंप्लीटेड है, ग्रेट। तो ये क्लियर हुआ, समझ में आया सबको? एक बार जस्ट कंफर्म करिए मुझे अगर समझ में आया तो। ओके, विकास जी, अच्छा, खुद ये वीडियो ऑन हो गया उनका, मैंने कई एग्जांपल दे दिया था, राइट। चलिए, ग्रेट। चलिए, समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है सबको? क्या क्या चीजें हैं, कुछ नई चीजें जानने मिल रही है, समझने मिल रही है हमको? एक्सीलेंट। क्योंकि राज सर का ना मेरे पास 3 बार फ़ोन आया कि सर टाइम पे चालू करना है, टाइम पे चालू करना है, टाइम पे चालू करना है। तो मैं भी मैन ऑफ कमिटमेंट हूँ, तो अगर हमने जो कमिटमेंट कर दिया और सर ने कमिटमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, टाइम पे चालू करना ही है। चलिए, तो ये क्लियर हो गया। इसके अलावा कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है, कोई पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो मेरे पास तो टॉपिक तो बहुत सारे हैं, मैं तो मतलब अगर आप बोलोगे तो मैं 2 दिन बोलते रहूँगा इस टॉपिक के ऊपर। ठीक है, मैं एज़ ही कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ, वर्कशॉप भी कंडक्ट कराता हूँ, तो आई डू लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ ट्रेनिंग्स लाइक। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ और टॉपिक कवर करूँ तो आई कैन कवर द टॉपिक, बट इससे मैं बता रहा हूँ सिग्नेचर से अगर मैं चाहूँ या आप चाहें, तो आप बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदा ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? आपका जो वेल्थ वाला पार्ट है वो अच्छा बन सकता है। हेल्थ आपका अगर दिक्कत है तो वो आपको मजबूत बन सकता है। हेल्थ के अलावा अगर रिलेशनशिप में इश्यू है तो वो अच्छा आप सुधार सकते हो। अगर आपके अगर फादर और सन में दिक्कत है तो वो सुधार सकते हो आप। अगर वाइफ के साथ दिक्कत है, रिलेशनशिप में आ गया वैसे वो, लेकिन दिक्कत है तो उसको भी आप सुधार सकते हो। तो ऐसे करके जितने भी चैलेंजेस आपके होते हैं नॉर्मल लाइफ में, स्पिरिचुअलिटी में दिक्कत है वो सुधार सकते हो। एक चीज मैं और आप बताना चाहूंगा आपको, अगर आपके कोई भी बच्चे हैं या ऐसे लोग हैं जिनको उतनी नॉलेज नहीं है अभी, राइट, तो आप ये कोशिश करिएगा कि उनका एक चीज चेक करें कि अगर वो जब भी सिग्नेचर कर रहे हैं या जब भी कुछ लिख रहे हैं, तो आई के ऊपर डॉट लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे। क्योंकि आई के ऊपर जो डॉट लगाता है ना, इट शोज गोल, वो गोल ओरिएंटेड होता है। और लाइफ में हमेशा हमेशा हमको गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। भले आपका छोटा गोल हो, लेकिन गोल जरूर होना चाहिए लाइफ में, तभी आपको सक्सेस मिलेगी।
राइट। भैया जब आप निकलोगे यहाँ से दिल्ली के लिए, तभी तो आप दिल्ली पहुंचोगे ना, दिल्ली नहीं पहुंचोगे तो आगरा पहुंचोगे। इधर से आने वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं, जो भोपाल से आएंगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो पहुंचोगे, लेकिन निकलोगे नहीं तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे आप। तो इट्स वेरी सिंपल। तो लाइफ में हमेशा गोल होना चाहिए, आई के ऊपर डॉट लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जे में डॉट लगाओ नहीं लगाओ दैट्स नॉट मैटर, लेकिन आई के ऊपर डॉट हमेशा लगे रहना चाहिए, ताकि लाइफ में आपके पास गोल हो। यू आर द गोल ओरिएंटेड पर्सन, राइट। गोल ओरिएंटेड पर्सन ही कुछ करता है, कुछ बड़ा करता है। तो मेरे ख्याल से हम सेशन यहीं पर खत्म कर सकते हैं। अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। सर, इफ यू अलाउ वी कैन कंप्लीट द सेशन हियर ओनली, और जैसे किसी की डाउट होता है तो हम डेफिनेटली इसको कवर करते हैं। सर इनको अनम्यूट का ऑप्शन ओपन कर देते हैं या एक एक करके लेंगे, कैसे करेंगे आप बताओ? हाँ, हैंड रेस के हिसाब से लेंगे सर, तो मेरे ख्याल हाँ से सर, बेटर। हैंड रेज ले लेते हैं। भावना जी का हैंड रेज हो रहा है, श्योर, आप अनम्यूट करते रहिएगा एक एक करके। मैं कर देता हूँ, श्योर। यस भावना जी, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एक बार कोशिश करेंगे, जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं एक बार अगर आप अपना वीडियो ऑन कर लेंगे तो बेटर रहेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? मेरा नाम भावना है, तो मैं बी को ऐसा राउंड, बी पहला जो है ना वो लाइन को राउंड करके करती हूँ, तो वो क्या सही नहीं है? राउंड कैसे करते हो आप? पहले सीधी लाइन करके पीछे से राउंड लेके फिर बी बनाती हूँ मैं। ऐसा? नहीं, नीचे से, नीचे ऊपर से सीधी लाइन नीचे लेके फिर पीछे से आगे, ऐसा? नीचे से ये ऊपर से लाइन ली सीधी, हम्म। फिर राउंड लेके फिर बी बनाती हूँ मैं। ओके, तो उसमें देखो बहुत सारी चीजें होती है वैसे। आप मतलब एक्चुअल आप मतलब इसकी अगर टॉपिक अगर है उसमें क्वेश्चन पूछिए ना, अगर हो सकता है कि मैं उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन है जो आप पूछना चाह रहे हैं। बी तो ठीक है, उसको हम देख लेंगे कैसा है। कि आप सिग्नेचर कैसे करते हैं, भावना बस लिखते हैं कि पूरा लिखते हैं भावना नवीन पटेल? बी एन पटेल। बी एन पटेल लिखते हैं ना? हाँ ठीक है, तो देखिए जो अगर ना नाम पूरा नहीं लिख रहा है, आप बी एन पटेल लिख रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप ना अपने अपने स्पाउस को इम्पोर्टेंस देते हो, आप अपने फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हो। तो आपका इम्पोर्टेंस एक लेवल में आप बहुत सारी चीजों में सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हो, राइट। और सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हो किसके लिए? अपने फैमिली के लिए और अपने बाकी रिलेशन के लिए। तो ये शो करता है अगर आप बी एन पटेल लिखते हो तो, और पहला और दूसरा नाम अगर आपका शॉर्ट है और लास्ट का नाम फुल है तो, है ना। और जो क्रिएशन है उसके लिए तो हो सकता है आपको टाइम लगे, अपन इसमें शायद अभी कवर ना कर पाए, लेकिन आप नॉर्मल क्वेश्चन पूछो, जैसे भी क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो मिल सकता है जल्दी जल्दी नहीं, आंसर। आपने राउंड बोला ना, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पूछा। नहीं, राउंड में क्या आएगा कैसे आएगा वो आपको बना के भेजना पड़ेगा, उसके बेसिस में बता पाऊंगा वो कितना सही है या हाँ उसमें हाँ क्या दिक्कत है, राइट। आप मुझे बताओगे, उसमें पॉसिबल नहीं है कि मैं एकदम से तुरंत बना के दिखा दूँ, ओके। तो उसके लिए आपको भेजना पड़ेगा। कभी ऐसा होगा अगर सर अलाउ करेंगे तो हम सिर्फ एनालिसिस का क्लास भी कर सकते हैं, कि आप लोग अपना सिग्नेचर भेजो, आप सिग्नेचर के बेसिस में आपका ट्रेड्स बता सकता हूँ कि आपके क्या पर्सनालिटी है, आपको कोई हेल्थ इशू है कि नहीं, राइट। आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है ये भी बता दूंगा मैं। ठीक है, तो कभी नेक्स्ट टाइम करेंगे तो उसमें बताएंगे आप। मैम हाजिर हैं कि थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो मैंने भी एनालिसिस किया वो कितना सही है आप बताइए उसमें, क्योंकि नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा आपका जो बताया, वो पूरी तरह से समझ में आया चलिए, थैंक कि यू। कहाँ पे हमारी गलती होती है सिग्नेचर करने में। समझ में आ वो रहा है बहुत अभी? एकदम सिंपल तरीके से आपने बताया हमको। बिल्कुल मैम, बस वही है कि पढ़ाओ तो सिंपल तरीके से पढ़ाओ ताकि सबको समझ में आ जाए। चलिए, थैंक थैंक यू। यू सर। चलिए सर, मैं अनम्यूट करता हूँ विजय कुमार जी को। सर आपको बीच में सुनाई नहीं दे रहा था थोड़ी देर के लिए, तो हाँ, माफी चाहिए आपसे। नहीं 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 नहीं, वो नेटवर्क से होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपका क्लास बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। बहुत इंफॉर्मेटिव था, और जो कुछ भी बोल रहे थे एकदम वो कनेक्ट हो रहा था। ओके, ग्रेट सर। इसके लिए मैं राज सर और कम्युनिटी के लिए थैंक यू बोलता हूँ। आपका ग्रेटिट्यूड देना चाहता हूँ। तो Thank you. मेरा क्वेश्चन है कि मैं ऊपर भी एक लाइन डालता हूँ, नीचे भी एक लाइन डालता हूँ, तो उसका क्या इफेक्ट होगा सर? और मेरे सर, हाँ बोलिए बोलिए। ऊपर लाइन डालते हो आप, नीचे लाइन डालते हो, नीचे एक लाइन डालते हो, दो लाइन डालते हो? नीचे एक ऊपर एक। हाँ, तो ऊपर एक लाइन डालते हो ना तो बहुत ज्यादा आप कंसर्न रहते हो अपनी फैमिली को लेकर, अपने बाकी सब चीजों को लेकर। आप बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हो, अपने प्रोफेशनल को लेकर बहुत ज्यादा कंसर्न रहते हो आप, तो वो शो करता है अगर ऊपर लाइन भी डालते हो आप।
ठीक है, वो आई के ऊपर डॉट भी रखते हैं, हाँ, मगर उधर वो ऊपर का डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए नॉर्मली, क्योंकि बहुत ज्यादा कंसर्न हो जाते हैं, उस वजह से क्या होता है कि आप उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाते हो जितना ग्रोथ करना चाहिए। यानी कि हैंड रन हो जाता है। ठीक है, समझ गया तो सर। ऊपर वो नहीं है, और बहुत सारी चीजों में फंस जाते हो आप, मतलब अपना खुल के डिसीजन नहीं ले पाते हो बहुत सारी चीजें। वो डिपेंडेंट हो शायद जाता है। शायद होता होगा आपके साथ, वो आप रिलेट कर पाएंगे। हाँ, 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 सही बोला। और एक सर, ये जो आपने बोला कि ज्वाइन करके, फर्स्ट 2 वर्ड्स ज्वाइन करके आपका सरनेम लिखते हैं हम यूजुअली, तो पहले से आ रहा है। तो हमारा नाम लिख के हमारा सरनेम लिखना चाहिए, शॉर्ट करके लिखना चाहिए? नहीं, पूरा नाम के साथ लिखना चाहिए। अगर आपको लाइफ में ज्यादा ग्रोथ चाहिए, सब चीजें चाहिए, तो आप नाम के साथ लिख सकते हो, वो ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। हाँ। क्योंकि ओवरऑल लिखोगे तो वो चीजें क्लैरिटी होती है, मतलब समझ में आता है क्या चीजें हैं, हाँ। कि आपको प्रोफेशनल कितना आप आगे बढ़ने वाले हो, वो सिर्फ सिग्नेचर से देखिए सर, हम साउथ इंडिया से हैं, तो हमारा इतना लंबा चौड़ा नहीं, रहता है। साउथ इंडिया में देखो क्या होता है कि बहुत बार, देखो मैं थोड़ा रिलेट नहीं कर पा रहा था, सॉरी। साउथ इंडिया में क्या होता है ना कि कई बार ना गाँव का नाम डाल देते हो आप, या फादर का नाम डाल देते हो आप, राइट? तो ऐसा होता है, तो वहां पर एज ए ट्रेडिशनल अगर है तो वो कर सकते हो आप, कि आप एज ए ट्रेडिशनल बता रहे हैं तो यू कैन फॉलो दैट, है ना? मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट है जो साउथ इंडिया से रहते हैं, और हाँ। वो मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं इसका, सिग्नेचर एनालिसिस का। मैंने उनको कंसल्ट भी किया बहुत बार, तो इट्स अलाउड, राइट? ट्रेडिशन, एज पर ट्रेडिशन वी कैन अलाउ दिस। यानी कि नेम सरनेम जुड़ के लिखना चाहिए ऐसा? नेम पहले आता है तो आपकी ग्रोथ ज्यादा होती है, बस फर्क इतना है ना? सिर्फ एक्सेप्शन होता है अगर ट्रेडिशन आपका अलाउ नहीं कर रहा है, तब ही बस एक्सेप्शन होता है। बाकी नेम फर्स्ट इज मैंडेटरी, और वो भी फुल मैंडेटरी होता है। अगर आप फुल लिखते हो तो आपका ग्रोथ पार्ट ज्यादा होता है। ऐसा कोई पर्सन नहीं होगा जिसका फुल नेम नहीं है और वो ज्यादा ग्रोथ कर पाए। ग्रोथ डेफिनेटली किया होगा, लेकिन अगर फुल नेम आता है तो उसकी ग्रोथ की प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाती है। सही है। क्योंकि दुनिया वाइब्रेशन है ना, हम और बात कर रहे हैं वाइब्रेशन है, इंटरेक्ट कर रहे हैं वाइब्रेशन है, साइंस एक वाइब्रेशन है। तो जब पूरा नाम जाता है तो उसका वाइब्रेशन सबसे हाईएस्ट में होता है, सबसे ज्यादा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, आपने आंसर किया। यस विराट जी। कल्पना मैम। हेलो सर, कल्पना शाह। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे मैं करती हूँ के शाह, और मैम आपकी वीडियो स्टक हो गई, आपकी वॉइस नहीं ये चल कि क्या? आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए मैम, हाँ जी? आपका बैंडिंग है, वीडियो ऑफ कर लीजिए अपना। आप सिर्फ वॉइस से बोलिए, वीडियो से बोलिए। सर मैं करती हूँ, कल्पना का पूरा नहीं लिखती हूँ, और शाह के बाद नीचे लाइन करती हूँ, तो स्लाइटली अपवर्ड होती है। ओके सर मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आवाज आ रही है, हेलो? लेकिन डिस्टर्बेंस था इसमें आपकी आवाज में। मैंने कहा कि मैं के शाह करती हूँ। हेलो? हाँ जी बोलिए। मैं के लिखती हूँ, उसके बाद शाह लिखती हूँ, उसके साथ ही जॉइंट होता है वो, और नीचे लाइन करके डॉट करती हूँ, तो दैट इज करेक्ट कि क्या है वो? हाँ दैट इज करेक्ट मैम, लेकिन वो देखना पड़ता है, ओवरऑल फॉर्मेशन देखना पड़ता है कि आपका साइन कैसे करते हैं। अगर के साथ अच्छा ओके। और दूसरा आपने बोला कि गिव सपोर्ट, तो व्हाट डज इट मीन बाय इट मींस कि कभी भी ऐसा सपोर्ट? का दिक्कत मतलब आता है, क्या होता है? मतलब कभी भी ऐसा हाँ कुछ जी? दिक्कत आए, परेशानी आए, तो सपोर्ट आपके पास रहता है हमेशा। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, कि जैसे आपने नाम हाँ लिखा ना, केसा लिखा, हाँ और केसा हाँ लिखा, तो अगर ये हवा में है, अगर मान के चलते हैं इसको, के सामने लिखा तो ये हवा में है, तो हाँ क्या होगा कि ये नीचे आ गया, हाँ है ना? फॉल हो सकता है। लेकिन अगर हमने हाँ सपोर्ट किया तो ये यहाँ पर एक बेस रेडी हो गया, कि कभी भी अगर मेरे को ऐसा दिक्कत है कि मैं नीचे गिर रही हूँ या गिर रहा हूँ लाइफ में, तो मेरे पास सपोर्ट रहेगा। ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगा जहां पर हाँ मैं आपको वापस बाउंस बैक कर सकती हूँ या उठ सकती हूँ। और है ना, ये बोल सकते हो आप। अगर मान लो सपोर्ट नहीं दे रहे हो, तो आपका कहने की थॉट है कि बहुत सारी चीजें लाइफ में आप मैनेज कर सकते हो, मेंटेन कर सकते हो, आपको ज्यादा सपोर्ट की जरूरत नहीं है किसी भी चीज की। लाइफ में अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो आप मैनेज कर हाँ पाओगे। ओके। ठीक है मैम। और यदि आपसे किसी की सिग्नेचर को वेरीफाई करा के उसके बारे में जानना हो, तो वो पॉसिबल होता है कि नहीं? हाँ होता है ना मैम। मैं नॉर्मली सिग्नेचर एनालिसिस फ्री में करता हूँ। अगर समझ में आए कि हमारा एनालिसिस 100% सही है, अगर 95% भी होगा तो मैं उसका सिग्नेचर फॉर्मेशन करके नहीं देता। अगर 100% सही है देन आई चार्ज 3,000 रुपीज। ओके
ओके ओके ओके। तो व्हाट इज द मतलब उसका मीडियम क्या रहेगा, किस हिसाब से हम आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं? हम रात सर ही इसमें- बताएंगे, रात सर ही आपको उसके बारे में। ओके ओके ठीक है, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। यस, एनी अदर सर? एक बार अपन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देंगे, देन विल। हाँ सर, एक बार ये स्क्रीन ऑफ कर दीजिए। शेयरिंग कर रखा ना आपने? हाँ श्योर श्योर, राइट बोर्ड। चाह रहा था कि एक बार आप बता दें, उसके बाद फिर हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है एक्चुअली। क्या देखिए, कंसल्टेशन में आपके बहुत ज्यादा पैसे लगेंगे, ठीक है, और फिर बार बार अगर आप अपना कंसल्टेशन लेंगे, दूसरे का लेंगे, तीसरे का लेंगे, बहुत ज्यादा पैसे लगने वाले हैं। लेकिन अगर इसी चीज को हम सीख कर अपना भी कंसल्ट खुद करें, दूसरों अपने घर वालों का भी करें, उनको भी गाइड करें, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देखो, आपको समझ आ रहे हैं, हम लोग छोटे छोटे कोर्सेज क्यों लेकर आते हैं? क्योंकि हम लोग जितना सीखेंगे ना, उतना ही हम आगे अपने घर को अबंडेंस दे पाएंगे, बेनिफिट दे पाएंगे। तो इसीलिए इस कोर्स मतलब आज तो एक वर्कशॉप है छोटा सा, एक दिन में सारा कुछ नहीं आ सकता, बहुत हजारों तरह के मीनिंग निकलते हैं, जैसा बताया सर ने अभी। तो इसी चीजों को हम सीखेंगे। 4 से 5 दिन की हमारी पूरी वर्कशॉप आ रही है, ठीक है। इस वर्कशॉप में पूरा डिटेल में सर बताएंगे कैसे हमने करना है और कैसे सिग्नेचर, क्या मीनिंग रहेगा। आप अपना सिग्नेचर भी एनालाइज करवा सकते हैं, आप सीखेंगे, आगे सिखाएंगे लोगों को। जैसे हम न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी तो दे सकते हैं, पैसे देने पड़ेंगे। अगर खुद सीख के अपने घर वालों की करें तो बहुत बढ़िया बात है। तो आने वाले 15 तारीख को एक कोर्स लेकर आ रहे हैं, 4 से 5 दिन का है। और मुझे लगता है कि जिसकी मुझे तलाश थी, क्योंकि मेरे सिग्नेचर में भी कुछ गड़बड़ रही है पुराने समय में और मैंने चेंज किया, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं रहा। और ऑब्स्टेकल साइड, जहां तक आज का वेबिनार मैं समझ पाया हूँ, वो ऑब्स्टेकल उन्हीं सिग्नेचर की वजह से थी, डेफिनेटली थी लाइफ के अंदर। तो अभी हमें आगे बढ़ना है, कैसे करना है, पूरा एक हम लोग एक पैकेज लेकर आ रहे हैं, कोर्स लेके आ रहे हैं। और थोड़ा सा मैं एक डिटेल शेयर करना चाहूंगा, कब से स्टार्ट हो रहा है, क्या उसका एनर्जी एक्सचेंज रहेगा, ठीक है। आई होप स्क्रीन पे आपके सामने आ चुका है। और ये एक छोटा सा आर्टवर्क बनाया मैंने हमारा, सॉरी एक मिनट, आने वाली 15 तारीख से हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है, 15 से 19 तारीख चलेगा। और अगर हुआ बीच में एक दिन ऑफ रखा तो रखा, 5 दिन का कोर्स होगा। टाइमिंग हमारा यही रहेगा, 7:15 बजे का। एनर्जी एक्सचेंज हमने बहुत ही सोच समझ के लिया है, बिकॉज जो सर कराते थे, मिस्टर पांडे कराते थे अलग प्लेटफॉर्म पे, उनकी एनर्जी एक्सचेंज काफी ज्यादा होता है। इन्होंने मुझे बोला था कि हम लोग तो वहाँ 2100 या 3100 रुपये लेते हैं। तो मैंने उनको ये बोला कि अध्यात्म का आने का मतलब है कि क्वालिटी सबसे बेस्ट और अमाउंट सबसे लेस, ये हमारा एक फार्मूला रहा है। कोशिश ये करते हैं कि बाकी उसे हमारा लेस रहे एनर्जी एक्सचेंज। तो 1111 मेरे माइंड में आया, एक एंजेलिक नंबर है, मैंने कहा चलो आज 1111 करते हैं। हालांकि टोटल 4 होता है, लेकिन लकी नंबर हमारे लिए। तो 1111 का एक लेकर आए हैं। 5 दिन पूरा सपोर्ट आएगा। आप अपना सिग्नेचर भी आप अपने बारे में पूछ सकते हैं, इसके आपका बेनिफिट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कहते हैं ना कि अपना हाथ को जगन्नाथ वाली बात हो जाएगी। आप खुद लोगों को एनालाइज करके एक अच्छी इनकम कमा सकते हैं, बहुत ज्यादा एक अच्छी इनकम मिल जाती है। जैसे अभी सर ने रेट बताया कि इनके कॉस्टिंग, उसी हिसाब से आप भी धीरे धीरे करके 2-3 साल में ये एक अच्छा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, बाकी ग्रुप में भी आएगा। और नीचे 920 वाला नंबर, वो मेरा नंबर है। आप इस पे कोई भी इंक्वायरी करनी है, कैसे भी करनी है, मुझसे पूछ सकते हैं। पेमेंट का नंबर यहाँ पे दे रखा है 9953575331। इस पे पेमेंट करके आपने 1111 की पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजना है, और मैं आपको एक एक करके ग्रुप में आपको ऐड करता रहूँ। तो विचार कर लीजिए, ज्यादा समय नहीं है, मतलब 5 से 7 दिन का टाइम है। और ये चीज एक ऐसी चीज है कि आपकी लाइफ में काफी अपग्रेड कर सकती है आपकी लाइफ। तो थैंक यू वेरी मच, इतना ही मेरा कहना था। बाकी आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं आप सर बताएंगे आपके बारे में। राइट सर, थैंक यू वेरी मच सर। यस, कौन था उस समय? चलिए जूली जी को मैं। जूली जी। यस मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। नहीं, आपने बहुत अच्छा समझाया सर। एक खाली क्वेश्चन था कि डॉक्यूमेंट में साइन चेंज करने के लिए किसी को बोलेंगे तो वो एग्री नहीं होते, तो उसका क्या प्रोसीजर बहुत डिफिकल्ट रहता है? नहीं मैम, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपको डॉक्यूमेंट में साइन चेंज नहीं करना है, और कहीं पर भी आपको नहीं जाना है साइन चेंज करने के लिए। इसको क्या करना है, देखो, जब भी मैं सिग्नेचर आपको दूंगा ना करने के लिए,
ये देखो इसमें मैं सिर्फ सिखाऊंगा आपको, फॉर्मेशन मैं नहीं करके दूंगा, ये भी मैं आपको बता दूं। लेकिन आप ये 5 दिन में सीख पाओगे सब चीजें। अगर मान लो किसी कारण से 5 दिन में कंप्लीट नहीं हो पाता है तो मैं 1 दिन एक्स्ट्रा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो आप खुद ही कर पाओगे उसको। मैं एक्नॉलेजमेंट में करूंगा कि हाँ राइट नाउ यू आर डूइंग गुड सिग्नेचर, मतलब आप सिग्नेचर अच्छा कर रहे हो। अब इसके बाद क्या करना है, आपको 90 डेज तक इसको प्रैक्टिस करना है। डेली कम से कम 50 से 100 बार आपको डेली अपने रजिस्टर भरने हैं। आपको कम से कम 4-5 रजिस्टर खरीद के लेके आना है मार्केट से, वो भरने हैं आपको। 90 दिन में अगर आपको इफेक्ट आता है, 6 महीने में आपको इफेक्ट आता है, उसके बाद आपको चेंज करना है। बैंक में चेंज करना, नाम चेंज करना थोड़ा सा कठिन होता है, एफिडेविट बनाना पड़ता है, पेपर में आपको पब्लिश करना पड़ता है, लेकिन सिग्नेचर चेंज आसानी से हो जाता है, राइट। लेकिन वो कब करना है, जब आपको इसका इम्पैक्ट आने लगे, जब आपको इसका इफेक्ट आने लगे, कभी भी आपको चेंज नहीं करना है। हाँ 90 दिन के बाद भी अगर लगता है तो ग्रुप में हम अवेलेबल रहेंगे, आप वापस आप फीडबैक ले सकते हो कि सर मैं अब क्या कर सकती हूँ, कहाँ पर गलती हो रही है। तो मैं भी आपको सिखा रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे भी जो केसेस होते हैं वो 95% सही जाते हैं, 5% दिक्कत आ जाती है। 5% में हो सकता है कोई भी शामिल हो सकता है, राइट उसमें। तो उसके लिए हम हमेशा शामिल रहेंगे, हमेशा अवेलेबल रहेंगे आपको सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने। ठीक है ओके मैम? सर। ओके सर, एक दूसरा पूछने का था कि फॉर एग्जांपल ठीक है मैम वॉइस नहीं आ रही है आपकी। म्यूट हो गए मैम आप। यस मैम, अनम्यूट ओके करिए आपने। ओके जी, ओके। यस मैम। हाँ मैं क्या करती हूँ, मेरा सिग्नेचर के हिसाब से आप पर्सनालिटी बता सकते हैं क्या, कि मैं जेड लिखती हूँ, फिर मेरे हस्बैंड का स्टार बनाती हूँ, ए से है, और फिर सरनेम लिखती हूँ जेड ऐसा। देखिए ट्रेड्स बताना कोई बड़ी बात नहीं है मैम, बहुत बार हम लोग प्रिडिक्शन ही करते हैं लोगों के बारे में, तो डोंट ओके वरी, आपका प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं, नॉट एनी इशू। ओके तो ओके इसमें क्या है, पूरा इफेक्ट करता है, मतलब ये 99% से ज्यादा इसमें एक्यूरेसी लेवल आता है, तो डोंट वरी। ओके बहुत अच्छा है, बहुत सही है। तो ओके इसमें आपको दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको मजा आएगा इसमें सिग्नेचर क्लास सीख के, और ये समथिंग यूनिक रहेगा, समथिंग स्पेशल रहेगा जो आपको बेनिफिट देगा, ये मैं श्योरिटी बोल सकता हूँ। इनकेस ओके। और आपको लगता है कि आपको सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट मिलता मिलेगा, है? डेफिनेटली राज सर ने भी कंफर्म ओके, किया, सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। मिलेगा ना? देखिए ठीक है, देखिए ओके। सर्टिफिकेट मिलेगा, और हमारा हमेशा से ये रहा है कि हम रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड करते हैं ओपन, मतलब ऐसा हाँ नहीं है वो कि तो रिकॉर्डिंग नहीं मालूम देंगे है। 1 महीने के लिए, सबको मालूम है। तभी हम लोग इतने मतलब लोग चाहते हैं हम लोगों को ना, दिल से चाहने वाले लोग हाँ हैं आप सर, सब लोग। हाँ पीडीएफ वो तो है सर। जितना भी नेसेसरी होगा वो आपको रिटर्न पार्ट मिलेगा, प्लस आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी, डोंट वरी अबाउट इट। सर्टिफिकेट ओके, से ज्यादा आपका नॉलेज ज्यादा जरूरी है, सर्टिफिकेट खाली हाँ टांगने के लिए होता है, ठीक है, वो भी नहीं मिलेगा। वो तो है, पर क्या हाँ मैं हीलर हूँ, एनालिसिस हूँ, वो सब हूँ, तो एक बिल्कुल, सिग्नेचर का भी नहीं नहीं, सीख बहुत लिया तो बहुत अपने को बहुत अच्छा जरूरी, रहेगा, इसलिए थैंक यू। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद। आज गुरुजी ज्वाइंट नहीं हुए लगते हैं। नहीं वो इतनी जल्दी नहीं आते ना, वो अपने ऑफिस शॉप पे होते हैं सब। अच्छा, ओके जी ओके जी, ओके, ओके, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू राज सर। ओके सर। ये सर बुकलेट भी प्रोवाइड करेंगे हम लोग आपको, जिसकी पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड करेंगे, डोंट वरी। यस रूपाली मैम, यू कैन आस्क। ओके। हाँ नमस्ते सर। सर बोल रहे हैं कि मैं जो सिग्नेचर करती हूँ, एक शॉर्ट सिग्नेचर करती हूँ, वो ऑफिशियली कहीं पर शॉर्ट सिग्नेचर करना है तो वहां पर, और एक करती हूँ मैं पूरा फुल सिग्नेचर, तो दोनों को क्या सिमिलर रखना जरूरी है? ये मेरी नहीं जरूरी फर्स्ट नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे जो अकाउंट्स में हैं, जो ऑफिस जाते हैं या कहीं ऐसे विजिटर जाते हैं, तो वहाँ शॉर्ट सिग्नेचर कर सकते हैं। ये हम जब ओवरऑल कोर्स कराएंगे तो उसमें शॉर्ट सिग्नेचर भी कवर करेंगे, कैसा होना चाहिए, उसके लिए क्या आपको करना है। अच्छा। और मेरी सिग्नेचर कुछ खास नहीं है, मैं जैसे ही नाम लिखती हूँ वैसे ही सिग्नेचर पूरा एकदम प्रोमिनेंट वर्ड में होता है, मतलब एकदम अलग अलग होता है, तो इसमें क्या कुछ डिफिकल्टीज आती है सर? नहीं नहीं, मतलब इसका तो बहुत सिंपल तरीका है कि आप बहुत सिंपल पर्सन हो, बहुत लाइफ में कॉम्प्लेक्शन नहीं चाहते, कॉम्प्लेक्सिटी नहीं चाहते, बहुत सिंपल तरीके से आगे बढ़ना चाहते हो। लेकिन हाँ, इसमें कुछ फॉर्मेशन होते हैं जो मैं सिखाऊंगा कि कौन सा फॉर्मेशन आपको ऊपर उठाएगा, कौन सा फॉर्मेशन आपको प्रमोशन देगा, कैसे आपको करना है। तो उसी में सिंप्लिसिटी में भी क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं वो हम उसमें डिस्कस करेंगे और बात करेंगे, राइट। ओके, क्योंकि मेरी तो लाइफ में बहुत कॉम्प्लिकेशन आती रहती है, वो जाती नहीं है, मैं जितना कोशिश करती हूँ पल्ला झाड़ने के लिए तो उतना आती रहती है, तो इसकी वजह से मैं पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, आप एज ए पर्सन आप सिंपल हो, भले आपके लिए कॉम्प्लेक्सिटी तो सब जगह से आती होगी, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन लाइफ में आप किसी को दूसरे को आप हर्ट नहीं करना चाहते और खुद भी
चाहते हो कि चीजें सिंप्लीफाइड रहें ना चीजें, तो उस हिसाब से आपका अपने सिंपल नाम लिखते हो, राइट। एज ए पर्सन आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो, एज ए अगर सिर्फ नाम लिखते हो कि एज ए सरनेम भी लिखते हो आप? नाम सरनेम दोनों ही लिखते हैं। नाम सरनेम दोनों लिखते हो, राइट। तो नाम और सरनेम दोनों लिखते हो तो ये बोल सकते हो कि भाई एज ए पर्सन आप अपने आप को भी ग्रोथ करना चाहते हो, प्लस फैमिली में भी आप कंट्रीब्यूट करते हो हर चीजों के लिए, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हो तो और भी चीजें होती हैं इसके डिफरेंट मतलब, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें जो क्या क्या चीजें आती हैं वो हम डिस्कस करेंगे उसमें जब क्लास में आएंगे। जैसे स्लैंट क्या है आपका, किस तरह से झुक रहा है, उसमें जो साइज है वो क्या है, तो इसमें छोटी छोटी चीजें हैं, मैं कवर करूंगा। शुरू का 2 दिन हो सकता है हमारे सिर्फ बेसिक्स में जाए, और बाकी के जो 3 दिन 4 दिन होगा वो हम बाकी अंडरस्टैंडिंग में जाएगा। तो यू मस्ट कम। ओके श्योरली, थैंक यू। चलिए आशीष जी, अनम्यूट कर रहा हूँ मैं आपको। आप अगर पॉसिबल है तो अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। सर मेरे को एक चीज पूछनी थी, जैसे मैं जब सिग्नेचर करता हूँ तो आशीष लिखता हूँ एंड देन एच से ही एक लाइन आती है जो मतलब एच से पहले पीछे आती है फिर आगे चल जाती है, तो उस केस में मतलब क्या एनालिसिस है और क्या आप मतलब क्या करते हैं? सर मैं जॉब करता हूँ, आईटी में हूँ। तो अगर आपकी लाइन ना ऐसे आ रही है तो इसका मतलब ये है कि ना बहुत ज्यादा आप अपने आप को प्रेशर में रखते हो। प्रेशर में मतलब कि आप बहुत सारी चीजें तो कमिट कर देते हो लोगों को, लेकिन वो पूरा करने में बहुत दिक्कत आती है आपको। मतलब Okay. पूरा करने में आपको बहुत परेशानी आती है और बहुत ज्यादा प्रेशर के बाद उसे पूरा करते हो। Okay. मतलब ऐसा जो होता है ना, लास्ट डेडलाइन होता है, लास्ट जो चीजें होती है उसमें जाके आप कंप्लीट करते हो चीजों को। ओके मतलब ये शो करता है, बाकी आप मुझे कंफर्म करें सही है कि गलत है ये। सर, थोड़ा प्रेशर वाला तो पॉइंट एकदम सही है, बट हाँ डेडलाइन तो मैच हो जाती है। हाँ, लेकिन डेडलाइन में कंप्लीट होता है वो, क्योंकि आप मतलब शुरू में थोड़ा सा वो करोगे, लेकिन बाद में डेडलाइन में उसके अंदर में कंप्लीट करोगे उसको आप। ओके ओके ठीक है, तो ये इसको शो करता है। तो ऐसे करना नहीं चाहिए, वैसे आपको लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए। ओके ठीक है, थैंक यू। तो आपके लिए ये सजेशन है कि आप लेफ्ट टू राइट जाइए, डोंट डू दिस एच वाला। थैंक यू सर। यस श्रीदेवी मैम। अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। यस यू कैन आस्क। सर मेरा क्वेश्चन था कि जो प्रोफेशन में हम रहते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूँ, तो डॉक्टर लिखना कितना मायने रखता है? शुड वी राइट डॉक्टर इन आवर सिग्नेचर आल्सो? विल दैट हेल्प या नहीं लिखना? जी आप लिखते हैं कि नहीं डॉक्टर? मैं नहीं लिखती हूँ। तो देखो, जो डॉक्टर लिखता है ना सिग्नेचर में भी, वो क्या हर जगह बताना चाहता है कि मैं डॉक्टर हूँ करके। मतलब क्योंकि देखो डॉक्टर की डिग्री हर कोई तो ले नहीं पाता ना। अगर 10,000 लोग बैठेंगे पेपर में तब जाके वो 100-200 लोग सिलेक्ट होते हैं। तो वो बहुत मेहनत से, बहुत हिम्मत से वो डॉक्टर बनता है या वो करता है, तो वो हर जगह शो करता है। अगर जो सिग्नेचर में लिखता है तो वो चाहते हैं कि हर कोई जाने कि मैं डॉक्टर हूँ करके, हर कोई उसको अप्रिशिएट करना चाहता है। लेकिन अगर आप नहीं लिखते हो कहीं पर भी सिग्नेचर में, तो ये मान सकते हो कि आप मतलब थोड़ा सा रिजर्व रह सकते हो। आप लोगों को उतना आपको मतलब एक बार आप क्लिनिक से बाहर निकले या अपने काम से बाहर निकले, तो आप नहीं चाहते कि लोग आपको ऐसे मतलब इसमें जाने या आपको उस हिसाब से दिखें। ठीक है, तो इम्पोर्टेंस मतलब इसमें डिपेंड करता है कि क्या आप उस चीजों को ज्यादा करते हो। अगर ज्यादा मानते हो, ज्यादा आप चाहते हो कि लोग देखें, तो अब आप डॉक्टर सिग्नेचर में ऐड करते हो। अगर नहीं चाहते हो तब आप ऐड नहीं करते हो। नहीं मतलब अगर डॉक्टर लिखेंगे तो डॉट भी लगाना पड़ेगा ना सर, नाम के पहले डॉक्टर डॉट श्रीदेवी। सो शायद वो डॉट लगाना इज नॉट पॉजिटिव। मुझे किसी बहुत साल पहले एक सज्जन ने बताया था कि आप वो मत लिखिए, सिर्फ अपना नाम लिखिए बस। तो इसलिए पर्सनली तो लिखना पसंद आता है क्योंकि हम लोग मुश्किल से पढ़ते हैं, बट उनके सजेशन के हिसाब से नहीं लिखा है। तो बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। अगर डॉक्टर के बाद अगर डॉक्टर आप लगाओगे भी ना, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन पुट। हम इसको डिस्कस करेंगे अगर थोड़ा सा जैसे वो रहेगा ना। इसका एक अलग ही है कि अगर जो हमारा नेम है या जो हमको मिला है, जैसे कर्नल है, डॉक्टर है, मेजर है ना, उसको कैसे हमको करना है, तो वो अलग से हमने इसको कवर किया है एक चैप्टर ग्रुप। जी जी, थैंक यू सो मच। यस संगीता मैम, अनम्यूट करता हूँ मैं आपको। हेलो। हेलो मुझे मैम। पूछना था कि अगर आपका समझो कोई लकी नंबर है, तो पहले तो सिग्नेचर में क्या हम नंबर एक ऐसा ऐड कर सकते हैं छोटा, या करना पॉसिबल है? देखिए, लकी नंबर को ऐड नहीं कर सकते आप, लेकिन हम इसमें ना न्यूमेरिकल भी लिखाएंगे हम।
मतलब जैसे आप क्या कर रहे हो कि आप क्या कर रहे हो अभी यहाँ पर, आप चाहते हो कि आपको लकी नंबर ऐड करना है, लेकिन हाँ। आपका जो भी लकी नंबर है आप कोशिश करेंगे क्या हम उसको न्यूमेरिकल में लेके आ सकते हैं क्या? जैसे मैं जो सिग्नेचर करता हूँ ना, मैं वहाँ 6 से लेके आता हूँ, मैं अच्छा। आपको दिखा भी देता हूँ कि कैसे लेके आता हूँ। तो वैसे मैं आपको ना पूरा दिखाऊंगा कि 1 से लेकर 9 तक के आप अंक कैसे लेके आ सकते हो सिग्नेचर में, 2 लेटर्स को ज्वाइन करके ऐसा कुछ। है ना? ये मैंने किया, हाँ देखिए आप कुमार में मैंने ये कर दिया, तो ये 6 हाँ। लेके गए। तो मैं आपको सिखाऊंगा कि 1 to 9 लेटर को कैसे लेके आना है, इसके मतलब क्या होता है, कि आपको कौन सा लेटर क्या बेनिफिट दे सकता है, कौन सा लेटर आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। तो वो उसका पार्ट है, तो डोंट वरी। अगर आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, अगर पॉसिबल होगा तो हम आपके सिग्नेचर में ही लाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू। वेलकम मैम। चलिए, आई एम श्योर सभी का प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, या जो भी क्वेरी थी, डाउट थी, वो सब हो गया है। हाँ सर। सर मैं स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगा कि बहुत ही एनर्जी के, मतलब ऐसी एनर्जी कभी कभी देखने को मिलती है, और फर्स्ट टाइम हम आमने सामने हो रहे हैं, अगर हम फोन पे बात करते हैं तो बहुत मजा आ रहा है। और बहुत यंग हैं आप, और आई थिंक मेरी उम्र से आधे उम्र के भी होंगे, आई थिंक सो। और बहुत ही एनर्जी है आपके अंदर, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से आपने बताया। और जिस चीज की मुझे तलाश थी, मुझे लगता है कि वो तलाश मेरी आज ग्राफोलॉजी का टीचर से, मैंने काफी टीचर से बात हुई, लेकिन मेंटल लेवल हमारा मिला नहीं उनके साथ में, तो मैंने उनको रिजेक्ट किया। क्योंकि हम अभी इस स्टेज पे हैं कि हम लोग बहुत सोच समझ के चलते हैं कि कौन सा, क्योंकि अभी हमारा लेवल बहुत ऊपर हो चुका है। हम चाहते हैं कि हमारे स्टूडेंट जितने भी लोग हैं, हर एज के लोग होते हैं, हर मोडेलिटी के लोग होते हैं, हर बड़े बड़े एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो क्वालिटी बहुत अच्छी जाए। और आज मैंने देखा कि जो भी हम दे पाएंगे उनको ना, बहुत अच्छा देंगे। तो ये कोर्स आने वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, और एक मिनिमम अमाउंट में है, 5 दिन पूरी मेहनत लगेगी। और हमने जैसे न्यूमरोलॉजी में हम लोग करते हैं नेम करेक्शन करके, और सिग्नेचर भी सुधार लिए, तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाती है। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी का। ये आज की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी आ जाएगी, मैक्सिमम आप इसको लोगों को भेजिए, लोगों को बताइए इसके बारे में, और ज्वाइन कीजिए। और आप लोग हैं तो हम हैं, तो हम सबका साथ हमेशा बना रहेगा। धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं 15 तारीख से। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू ऑल।